आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यदि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को लगातार बैंगनी से लाल तक बदला जाए तो आपेक्षिक प्रदीप्त होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है लगातार बढ़ेगी, दूसरा विकल्प है लगातार घटेगी, तीसरा विकल्प है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी और चौथा विकल्प है फिर घटेगी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम आपेक्षिक प्रदीप्ति की बात करें, ठीक है, तो आंखों की संवेदनशीलता जो होती है वो औसतन 555 नैनोमीटर के प्रकाश के लिए ही अधिकतम होती है। ठीक है, यदि कोई स्रोत 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1 वाट की दर से उत्सर्जित करे तो उस स्रोत का प्रदीप्त फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है? 683 ल्यूमेन। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? प्रदीप्त फ्लक्स। ठीक है, तो अगर हमें बोला जा रहा है प्रश्न में कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को लगातार बैंगनी से क्या कर रहे हैं? लाल की तरफ बदला जा रहा है। तो जो हमारा आपेक्षिक प्रदीप्त होता है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य में ये इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि 555 नैनोमीटर के लिए जो आपेक्षिक प्रदीप्त होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। मतलब 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए ये क्या होता है? हमारा अधिकतम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से 555 नैनोमीटर के बाद अगर हम दाएं तरफ जाए या बाएं तरफ ग्राफ के जाए तो वो क्या होगी? क्रमशः घटती हुई एक एक बिंदु पे क्या हो जाएगी? मतलब 400 नैनोमीटर के लगभग तरंगदैर्घ्य पर क्या हो जाएगी? वो 0 के बराबर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसे हम दाईं तरफ अगर हम जाएं तो ये 700 नैनोमीटर के पास क्या हो जाएगी? ये 0 के पहुंच जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश का जो बोला जाता है कि अपने आंखों से जो हम देख पाते हैं वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो ये प्रकाश होता है उसी को हम अपने आंखों से देख पाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दृश्य प्रकाश कहा जाता है। तो अगर अब हम इसके तरंगदैर्घ्य को बैंगनी से लाल तक लाएं, ठीक है, तो बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, वो लाल से क्या होता है? कम। मतलब लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, और जो बैंगनी होता है उसके लिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। अर्थात हम किधर से किधर जा रहे हैं? 400 नैनोमीटर से लेकर के हम मतलब बैंगनी से लाल मतलब 700 नैनोमीटर तक इस प्रकार से हम जा रहे हैं। तो जब 555 नैनोमीटर पे हम आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम अधिकतम होगा। लेकिन अब हमें कहाँ आना है? लाल प्रकाश मतलब लगभग 700 नैनोमीटर के पास, मतलब 695 से 700 नैनोमीटर तक हमारा रेंज होता है लाल का। ठीक है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आएंगे तो ये क्या होगा कि आते समय क्या होगा कि पहले तो ये क्या होगी? इस प्रकार से ये बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते बढ़ते क्या होगी कि जब ये लाल रंग के पास आते जाएंगे तो इसके लिए जो आपेक्षिक प्रदीप्तता होगी वो क्या हो जाएगी? वो घटने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा विकल्प होगा कि पहले तो क्या होगी? आपेक्षिक प्रदीप्त जो होगी वो क्या होगी? इस तरह से ये बढ़ेगी। ठीक है, और एक 555 नैनोमीटर पे जाके वो अधिकतम होगी, फिर यहाँ से क्या हो जाने लगेगी? घटने लगेगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? लगातार बढ़ेगी तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा, लगातार घटेगी ये भी हमारा विकल्प नहीं है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी तो ये हमारा सही विकल्प है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या है? सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।